नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। दिल्ली में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार की ELV पॉलिसी यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स पॉलिसी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। क्या है पूरा मामला? क्यों पेट्रोल पंप मालिक कोर्ट गए? हाल ही में दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार की उस नीति को लेकर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया है कि 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस नियम का मकसद है दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। पर असली विवाद तब हुआ जब सरकार ने कहा कि अगर किसी पंप से ELV यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल में फ्यूल भर दिया गया तो पेट्रोल पंप मालिकों पर केस चलेगा। इसी बात को लेकर अब एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। 2 जुलाई 2025 को जस्टिस मिनी पुष्करना ने इस मामले की सुनवाई की और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा अगर किसी पंप मालिक को सज़ा दी जाती है तो मामला कोर्ट में लाया जा सकता है। अब इस केस की अगली सुनवाई 8 सितंबर 2025 को होगी। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि वह ELV को ईंधन देने से रोकने के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार ने उन पर यह जिम्मेदारी डाल दी है बिना प्रॉपर ट्रेनिंग, बिना लीगल अथॉरिटी के। उनका सवाल है, हम कैसे तय करें कि कौन सा वाहन ELV है? हमारे पास ना तो तकनीक है ना अधिकार। एसोसिएशन ने कहा कि SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को रद्द किया जाए क्योंकि इसमें पंप मालिकों को दोषी ठहराया जा रहा है। सरकार कहती है कि अगर किसी ELV में पेट्रोल या डीजल डाला गया तो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की धारा 192(1) के तहत कार्यवाही की जाएगी। एसोसिएशन कह रही है यह कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता क्योंकि हम इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं हैं। क्या दिल्ली सरकार की ये नीति सही है? क्या बिना अधिकार पेट्रोल पंप मालिकों पर जिम्मेदारी डालना न्याय संगत है? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।